गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर। तो आज हम नए लेक्चर में उन्हीं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर करंट डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस निकालनी आ गई, आज हम करंट डिवाइड करना सीखेंगे। तो करंट डिवाइड करना सबसे पहले हम सिंपल सर्किट से करते हैं, फिर धीरे धीरे उन सर्किट्स को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा सर्किट है जो आपने 10th लेवल पे किया होगा, वैसे सर्किट में हम अपना करंट डिवाइड करना सीखते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 3 ओम मान लीजिए, ये 6 ओम मान लीजिए, तो ये मान लीजिए 2 ओम की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे इसके साथ मैंने मान लीजिए कि 8 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 8 वोल्ट बैटरी। तो आपको हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए। तो पहले तो हम आर नेट निकालेंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकालूंगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा ये सारा कुछ। ये 3 और 6 दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल में है क्योंकि इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो 6 और 3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 6 और 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 प्लस 2, ये पूरा मिला के इसके साथ सीरीज में है, तो ये आ गया। और ये 3 है, 9 बटा ये 18/9 आ गया 2, तो मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस आ गई मेरी टोटल आर नेट। तो करंट कितना आ जाएगा, V बाई आर। V कितना है 8, R कितना है 4, तो 2 एम्पियर करंट आ गया। तो यहाँ से फ्लो करने वाला करंट कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब 2 ओम से तो जाएगा 2 एम्पियर करंट। अब 3 और 6 में करना है। देखिए आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे हम, I1 रेशियो I2। मान लीजिए इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, तो ये तभी हम यूज़ करते हैं जब ये दोनों पैरेलल में हों। ठीक है, तो ये I1 रेशियो I2 है जो उसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ गया, मैंने आपको बताया था, इसको इक्वली लिख लो, 1 डिवाइडेड बाई 3 रेशियो 1 डिवाइडेड बाई 6। 6 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया। 6 को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2 रेशियो 1। इसका मतलब I1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 इंटू जो टोटल करंट आ रहा था 2, तो आ गया 4/3 एम्पियर। और ऐसे ही I2 है जो मेरे पास, वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। मतलब मैंने टोटल करंट को दो हिस्सों में ऐसे बांट दिया, एक हिस्सा है 1, एक हिस्सा है 2, तो वो एक टोटल 3 का एक हिस्सा करंट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आ गया 2/3, तो 2/3 एम्पियर करंट इसमें से जाएगा, बाकी इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे काफ़ी काम आएगा, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। आगे चलते हैं, हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट ड्रॉ करते हैं। जैसे ये 3, एक ये लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, यहाँ पे आ गया एक रेजिस्टेंस ये है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, और ऐसे ये मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आप मान लीजिए 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको ऐसे इसलिए लिया गया ताकि आंसर अच्छे आए। ठीक है बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर ना आए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस पता करनी पड़ेगी इसकी, अगर आपको हर एक ब्रांच में करंट चाहिए तो। देखिए पिछले क्वेश्चंस जो हमने रेजिस्टेंस वाले किए थे वो मैंने बैटरी नहीं दिखाई थी, वहाँ पे ए और बी पॉइंट मार्क कर दिए थे। आज हमने ए और बी की जगह ऐसे उसमें बैटरी लगा दी। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बैटरी वाली साइड होती है, एक वो साइड है जिस साइड बैटरी नहीं लगी, तो आपको उस साइड को देखना है जिस साइड बैटरी नहीं लगी, उधर से रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं। तो एक नुक्कर से लग जाइए, यहाँ से सॉल्व करूँगा तो मुश्किल है इसको सॉल्व करना, मैं यहाँ से लगता हूँ। तो देखिए अगर मैं इस नुक्कर से देखूँ तो ये 3 और ये 3 दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं ये 3 और 3 सीरीज़ में लेके ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, ये 4 और यहाँ पे ऐसे, और ये 6 मान लेता हूँ दोनों को, और यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, और ये 4 ओम, ये 3 ओम। तो ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये 6 और 3 देखिए दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। और 6 और 3 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ पैरेलल में तो इसका आंसर 2 आता है। ये यहाँ पे भी हमने सॉल्व करके देखा था, ये 6 और 3 का आंसर 2 आएगा।
ठीक है। तो मतलब 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 करूँगा तो मैं ये आ गया 18/9, दैट इज इक्स टू 2 ओम। तो 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इन दोनों को मिला के तो मैं एक ड्रॉ कर लूँगा, तो वो 2 ओम और ये 2 ओम वो कैसे हो जाएंगे, सीरीज़ में। ठीक है, इन दोनों को मिला के अगर मैं एक ड्रॉ कर लूँ, एक बार मैं कर देता हूँ कम्प्लीटली सॉल्व इसको। ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये 3 ओम, ये 4 ओम, और ये मेरे पास आ गया 6 ओम, और ये 2 ओम, और ये 3 ओम। ये 3 और इसको तो मिला ही दिया हमने, इसको तो एक ही बना दिया, इसको तो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये 6 और 3 आ गया 2, और ये भी 2 है, तो ये 2 और 2 4 हो गए। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 3, ये 4 ऐसे, और यहाँ पे भी ये 4। अब ये 4 और 4 सीरीज में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, सॉरी। ठीक है, ये 4 और 4 कैसे आ गए, पैरेलल में। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो इनकी जगह एक वो 3 ओम के साथ कैसे आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो 4 और 4 को सॉल्व किया तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4, 16 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 2। तो 2 ओम प्लस 3 ओम, तो टोटल आ जाएगा 5 ओम। तो आर नेट मेरे पास आ गया 5 ओम रेजिस्टेंस, सारी रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास। अगर ये 5 ओम है तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है, 20, और आर कितना है, 5। तो 4 एम्पियर करंट टोटल जनरेट हुआ यहाँ पे। यहाँ पे 4, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ऐसे आ गया। होप आपको समझ आया होगा ये 5 एम्पियर करंट मैंने 5 ओम रेजिस्टेंस कैसे निकाली और ये कैसे निकाला। तो यहाँ पे कितना करंट आ गया, 4 एम्पियर करंट। अब ये जो 4 एम्पियर करंट है उसको यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं ये वाला मेथड लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 ओम और ये 3 और 3 6, मतलब यहाँ पे देखें ये 6 और 3 और ये 4, इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि बीच में ये आ गया नीचे वाला। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकता, मेरे को यहाँ पे आके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में और इक्वल रेजिस्टेंस है, तो मैं चुपचाप ऐसे लिख दूंगा कि 2 एम्पियर इसमें चला जाएगा, 2 एम्पियर इसमें चला जाएगा। इसका मतलब 2 एम्पियर करंट यहाँ पे पहुँचेगा। तो अब मैं वापस एक स्टेप और ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ जाएगा, और ये 2 एम्पियर करंट ऊपर से आ जाएगा। यही सर्किट को मैं ऐसे यहाँ पे देखता हूँ। तो इसका मतलब ये 2 एम्पियर जो करंट था वो यहाँ से एंटर हुआ था, ये मैं I1 और I2 कर लेता हूँ। इसका मतलब I1 प्लस I2 करंट था जो, वो 2 एम्पियर था। ठीक है, फिर ही तो ये ऐसे डिवाइड हुआ था, यहाँ पे ऐसे चला गया था। ठीक है, तो ये जो 4 है वो सबको मिला के आया था ना, 4 इन सबको मिला के 4 मेरे पास बना था, ये 4 ओम। ठीक है, इसीलिए ये 2 एम्पियर करंट तो इसमें डायरेक्ट चला जाएगा सब में, और 2 इसमें चला जाएगा। अब वो 2 का भी कितना टुकड़ा इसमें, कितना इसमें, वो हमें पता करना है। इसमें से तो 2 एम्पियर ही गुजरेगा। तो ये देखिए, ये 6 और 3 दोनों पैरेलल में, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं I1 रेशियो I2 अगर मैं करूं, और इसको मैं इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 6 रेशियो 1 डिवाइडेड बाई 3 कर लूँगा, और इनका एलसीएम लिया तो मेरे पास 6 आ गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया मेरे पास। तो I1 कितना आ गया, I1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पीछे से करंट कितना आ रहा था, 2। तो 2/3 एम्पियर करंट तो इसमें चला जाएगा, और बाकी का बचा हुआ करंट कहाँ चले जाएगा। अगर मैं 2 से 2/3 निकाल दूं तो 4/3 एम्पियर इसमें चला जाएगा, या मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ये 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टोटल जो पीछे से करंट आ रहा था 2, तो 4/3 एम्पियर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल में से ये वाला करंट सब्ट्रैक्ट करके, और हमारे उस मेथड से भी निकाल सकते हो। तो ये हमने निकाल दिया हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, सब में, सब रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा वो हमने निकाल लिया। ठीक है, और करते हैं हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना इसको, ये ऐसे, ये 8 ओम ऐसे, और ये ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे। तो इसी सर्किट को ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया हमने। ठीक है,
तो ये 5 एम्पियर 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 8 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 50 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो आपको हर एक ब्रांच में करंट बताना है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और फिर देखते हैं सोल्यूशन। देखिए फिर इसका, देखिए अगर आपने सॉल्व कर लिया तो देखिए पहले तो हम इस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे नहीं, इधर से हम अब इस क्वेश्चन को नीचे से स्टार्ट करना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये 4 और 2 कैसे हैं दोनों सीरीज में, तो ये 6 हो गए और 6 और 3 पैरेलल में आ गए। तो 6 और 3 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2 आ जाएगा, 2 और 8 कितना आ जाएगा 10। तो मतलब इस सर्किट को मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे ये 10 ऐसे, और फिर ये 4 और 2 6, 6 और 3 पैरेलल में, 6 और 3 पैरेलल में कितने आ गए 2, और ये तीनों का 2 मिला के और 8 मिला के 10, और 10 इसके साथ पैरेलल में आ गया। तो मतलब मैं कुछ ऐसे कर दूंगा। ठीक है, ये 10 और ये भी 10, ये 5 और यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी। तो इन दोनों को मिला के कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 10 इंटू 10 100, 10 प्लस 10 20, तो ये 5, तो दोनों को मिला के 5, 5 प्लस 5 10। तो आर नेट कितना आ गया, आर नेट आ गया मेरे पास 10 ओम। तो आई नेट कितना आ गया, टोटल करंट 50 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5 एम्पियर टोटल करंट आ गया। अब ये जो 5 एम्पियर करंट है वो इधर से तो 5 एम्पियर आएगा, 5 एम्पियर, तो उसका आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा। तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 5 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर करंट आया, तो 8 में से तो वही गुजरा, बट यहाँ पे आके I1 और I2 ऐसे ये बढ़ जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा करंट। तो अब I1 और I2 को निकालना कौन सी मुश्किल बात है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। 4 और 2 को 1 कर लो, 3 ओम को 1 मान लीजिए। तो मेरे पास I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 रेशियो 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका एलसीएम लिया तो आ गया 6, तो 2 रेशियो 1 आ गया। अब आप I1 I2 को भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, कोई ख़ास बात नहीं है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ऐसे है, और यहाँ पे 3 और इधर भी लगी हुई है ऐसे, और ये 100 वोल्ट की बैटरी, ये 3 12 3 4 4 4। ठीक है, आपको हर एक ब्रांच में करंट बताना है कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली यूनिट इसकी ओम है तो मैंने ड्रॉ नहीं की ऐसे, तो आपको हर एक ब्रांच में करंट बताना है। ठीक है, अब कैसे करें इसको सॉल्व, कहाँ से सॉल्व करें इसको। ठीक है, तो आप सोचो इसको और करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप इसको खुद सॉल्व करना चाहते हो तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद देखना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, ये जो 4 है और ये जो 4 है ये दोनों है पैरेलल में। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 इज 2। तो ये दोनों मिला के 2 एम्पियर बन गया, वो 2 और ये 4 6 हो गया। ठीक है, तो ये इस सर्किट को मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 12 ओम और ऊपर वाले सब मिला के 6 ओम। ठीक है, ये समझ आया कैसे, 4 और 4 तो पैरेलल में है, तो 4 और 4 का तो 2 आ गया, ये 2 और ये 4 फिर सीरीज में आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 100 वोल्ट, ये 6 और 12 दोनों पैरेलल में आ गए, तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 12, 6 प्लस 12, तो ये 72 और आ गया 18, तो आ गया 4, तो ये दोनों को मिला के आ गया 4, ये 3 प्लस 3 और 4 तीनों सीरीज में, तो आर नेट मेरे पास कितना आ गया 10 ओम। तो आई कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, तो आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब ये जो 10 एम्पियर है वो यहाँ से तो
10 जाएगा इस यहाँ से 10, ठीक है, 10 एम्पियर। अब वो 10 एम्पियर जाके आगे डिवाइड हो जाएगा 6 और 12 में, ठीक है। तो 6 और 12 में I1 और I2 मान लेता हूँ। तो I1 रेशियो I2 इज इक्व टू 1/12 रेशियो 1/6। एलसीएम दोनों का आ गया 12। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, तो 1/2 आ जाएगा। तो I1 है जो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/3 इंटू टोटल करंट कितना है 10, तो 10/3। और I2 कितना आ जाएगा, I2 आ गया 2/3 इंटू 10, तो 20/3, ठीक है। तो 20/3 एम्पियर करंट ऊपर चला गया। अब ये जो 20/3 है वो डिवाइड होगा यहाँ पे, मतलब ये जो 20/3 है वो सारे का सारा एक बार तो यहाँ पे आ जाएगा 20/3, बट यहाँ पे इसको डिवाइड होना है इक्वली। तो मतलब 10/3 ऊपर 10/3 नीचे और 10/3 इधर से आ जाएगा। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे 20/3 आ जाएगा। 20/3 प्लस 10/3 वो वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो सब रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। आगे और करते हैं हम क्वेश्चन। होप आपको ये समझ आ रहा होगा करंट डिवाइड करना, कैसे करंट डिवाइड किया जाता है। और देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, और यहाँ पे एक ऐसे लगा हुआ है और एक ऐसा वायर लगी हुई है, शॉर्ट सर्किटिंग वायर, और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ऐसे, और ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये 10 वोल्ट की बैटरी। तो आपको हर एक के थ्रू रेजिस्टेंस बतानी है, ठीक है, सॉरी करंट बताना है। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो सॉल्व करते हैं हम। ये 10, ये 0, अगर ये 10 तो ये 10, ये 10, ये 0 तो ये 0। तो देखिए ये 2 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम और 3 ओम, तीनों कैसे बन गए, ये पैरेलल में है। ये 2 ओम, ये 6 ओम ऐसे, तो ये 2 ओम आ गया, ये 10 और 0 6 ओम आ गया, 10 और 0 3 ओम आ गया, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी। तो तीनों कैसे आ गए, तीनों पैरेलल में आ गए। तो हमें इनको सॉल्व करके बस सिंपली करंट निकाल लेना है। अब तो ये बहुत आसान है करना इसको। 1/R इज इक्व टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आ गया 6 + 4 + 2, 6 + 4 + 2, एक मिनट, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 रेशियो 4 रेशियो ये आ जाएगा 2। या इसको आप सिंपली भी कर सकते हो, क्योंकि ये 10 है, ये 0 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 0 0 0। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा उसमें से ये निकल जाएगा। या यहाँ पे आप और भी सिंपल कर सकते हो। I1 कितना आ जाएगा, I1 इज इक्व टू V/R। V कितना है 10 और R कितना है 3, यहाँ पे 10/6 और यहाँ पे 10/2। तो ऐसे करंट आ जाएगा। बहुत आसान है, खास बात नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें तो। और देखिए आगे, जैसे ये है, ये 6, ये 3, फिर ये 6 और फिर ये 12। ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 का है, ये 6 का मान लेते हैं और इसको हम 3 का मान लेते हैं। और यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है वो लगी हुई है 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी। तो आपको बताना है कि हर एक ब्रांच में कितना करंट जाएगा, ठीक है। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो अगर आप इसको खुद सॉल्व करना चाहते हो तो स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसका सोल्यूशन देखिए। तो ये 20, ये 0, ये 20, ये 20 और इसको कुछ x मान लेते हैं। ये x, ये सेम पोटेंशियल पे हैं दोनों, और ये 0 और
ये 0। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आर नेट कितना आ जाएगा, कहने का मतलब है कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको एक सर्किट इसको रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। ये 6 और 3 का आ गया, 6 3 18/9 2, तो मतलब ये आ गया 2 ओम। और ये कितना आ जाएगा 12 और 6, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 72 और 18, तो मतलब 4 एम्पियर। तो यहाँ पे ये 4 ओम, सॉरी ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। और ये बैटरी कितने की लगी हुई है, 20 वोल्ट की, तो 20 वोल्ट। तो करंट कितना आ गया, आई नेट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर। तो इसका मतलब टोटल करंट तो आ गया 10 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर, 10/3 एम्पियर, मतलब 10/3 एम्पियर इधर से फ्लो करेगा, 10/3 एम्पियर। अब इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है 6 और 3 के, तो हम यहाँ पे I1 और I2 मान लेते हैं। तो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/6 रेशियो 1/3, एलसीएम लिया तो 6 आ गया, तो आ गया 1:2। तो I1 कितना आ गया मेरे पास, I1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10/3, तो 10/9 एम्पियर करंट ऊपर चला गया। और नीचे कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10/3, तो आ गया 20/9 एम्पियर। तो 10/9 और 20/9 एम्पियर करंट इसमें चला गया। अब जो करंट यहाँ पे आया और जो करंट यहाँ पे आया, अब इन दोनों में डिवाइड होना है वो करंट को। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, हमें ये पता है कि ये कम रेजिस्टेंस है और ये ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट कम होगा और यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आके ये कम रेजिस्टेंस है, तो ज़्यादा करंट, इसके मुकाबले ज़्यादा करंट यहाँ पे बहना चाहिए, तो यहाँ से कुछ करंट ऊपर चला जाएगा और इसमें से बात होता हुआ ये आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कैसे पता चले कि भाई कितना करंट जाएगा कितना नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए I3 और यहाँ पे मान लीजिए I4। ठीक है, तो करंट तो पीछे से जो 10/3 आ रहा है वही मिलेगा ना दोनों को मिला के। तो मैं I3 रेशियो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, I3 रेशियो I4 जा रहा है, तो ये आ गया I3 1/6 रेशियो 1/12, तो इनका भी एलसीएम मिला के कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये आ गया मेरे पास 2:1। ठीक है, तो I3 मेरे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10/3, तो आ गया 20/3 एम्पियर। और I4 मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10/3, दैट इज इक्वल टू 10, ये मैं गलत कर रहा हूँ, शायद 9 आएगा नीचे। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 9 एम्पियर। देखिए इसका मतलब यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी आई थी, ये अब ये देखिए I2 की वैल्यू आई थी मेरे पास 20/9 और ये आई थी 10/9। अब यहाँ पे I4 की वैल्यू कितनी आ रही है 10/9 और ये कितनी आ रही है 20/9। इसका मतलब ये करंट सीधा तो नहीं जा सकता, ये करंट सीधा, तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट जाना पड़ेगा। तो मतलब 10/9 में कितना हम ऐड करें कि 20/9 आ जाए, तो 10/9 करंट नीचे से ऊपर जाएगा और बाकी का बचा हुआ 20/9 में से 10/9 इधर आ जाएगा और ये करंट मिल के फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी जिसमें आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताइए कि इस वायर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। तो इस वायर में करंट फ्लो करेगा 10/9 और किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। कल हम व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करेंगे, वो पढ़ेंगे। तो आज आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर ट्राई कीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को भी घर पे ट्राई करके मुझे सोल्यूशन बताना इसका। ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, यहाँ पे ये 6 वोल्ट और ऐसे, ये ऐसे
और यहाँ पे ये सीधी वायर है, ठीक है। तो आपको हर एक ब्रांच में करंट बताना है कितना है। ये है 3 ओम, 4 ओम, 20 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये, और कल ये 4 ओम है, सॉरी मैं वोल्ट लिख रहा हूँ, ये 6 ओम, 4 ओम, 20 वोल्ट, 4 ओम, 3 ओम। तो हर एक ब्रांच में करंट बताना है, यहाँ पे भी करंट बताना है, ठीक है। तो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो आप इस क्वेश्चन का सलूशन मुझे भेजिए, और मैंने कल असाइनमेंट अपलोड कर दी थी, और आप उस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।